क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है और एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करती है। बिंदु कहाँ, बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये देखिए दो वृत्त पार दिए, तो दो वृत्त पार दिए तो इसमें स्पर्श कौन कर रहा है, ये यहाँ पे ये बिंदु कर रहा है, ये बिंदु कर रहा है ना बीच में। तो बिंदु P, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिंदु P। यहाँ पे P दे दीजिए, इसका नाम जो है बिंदु P है। ठीक है, ये आपको बिंदु P है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, QR दोनों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है। जो QR है दोनों वृत्त की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो उपनिष्ठ चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, है ना। तो इधर देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, ये उपनिष्ठ है। ये क्या है, ये आपको उपनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो दोनों वृत्तों को बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करती है। कहाँ कहाँ, Q, एक इसका नाम है Q और इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका नाम है R। ठीक है, ये Q है और ये क्या है, ये आपको R है। ठीक है, Q और R पर स्पर्श करती है। जो दोनों वृत्तों के बिंदु Q और R पर स्पर्श करती है, तो कोण QPR का मान क्या होगा, कोण QP, ये P है। ठीक है, Q और ये क्या है, ये P, कोण QP और R का मान निकालना है। ठीक है, यानी जो मान निकालना है कोण QP और R, इसका मान निकालना है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए क्या आपको है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P पर स्पर्श करती है। QR दोनों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है। QR दोनों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। जो दोनों वृत्तों के बिंदु Q और R पर, कहाँ, Q और R पर स्पर्श करता है। तो कोण QPR का मान निकालना है। Q और ये है आपको P और ये है आपको क्या, R। QPR का मान निकालना। तो देखिए यहाँ से क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए ये इस तरह से खींचिए, यहाँ से बिंदु P पर, यानी QP हो गया और एक इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो एक त्रिभुज बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है कि नहीं। और बीच में यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे N। इसका नाम क्या है, इसका नाम है N। ठीक है, आप समझिएगा कि देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त से, देखिए एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, N क्या है, N जो है एक बिंदु है। एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होता है। यानी कि ये N एक बिंदु है, तो यहाँ से देखिए NQ जो वृत्त पर खींचा हुआ है और NP ये भी वृत्त पर खींचा हुआ है, ये दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि QN है ना, QN है ना, QN बराबर क्या हो जाएगा, QN बराबर हो जाएगा PN। क्या हो जाएगा, PN। ठीक है, QN जो यहाँ से यहाँ की लंबाई जो हो जाएगा वो PN के बराबर होगा। किसमें, इसमें त्रिभुज की इसमें हो जाएगा आपको QNP में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो यहाँ, इसका मतलब हुआ है कि Q का जो मान है, अगर मान इसका हम x ले लेते हैं, Q का मान कितना ले लेते हैं, Q का मान x लेते हैं, तो भी P का मान होगा। और किसका मान होगा, P का मान है इसका। यानी कि अगर इसका मान हम x लेते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी x न होगा, ये भी x होगा, है ना। इसका मान अगर x है तो ये भी क्या होगा, ये भी आपको x हो जाएगा, क्योंकि जो QN की लंबाई है वो PN की लंबाई के बराबर है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, NR। ठीक है, ये क्या है, ये R है। जो NR की जो लंबाई होगा वो PR के बराबर होगा, PR के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो R का मान होगा, अगर R का मान हम y लेते हैं, R का मान क्या y लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका मान, इधर इसका मान भी y हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको हम एक बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए एक वृत्त है, बढ़िया से गोल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसपास कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये एक वृत्त है, समझिएगा ध्यान से। ये स्पर्श रेखा है, इसको बोलते हैं Q और ये आपको हो जाएगा R। और ये जो आपको हो गया, ये हो गया P, ये हो गया क्या आपको P। ठीक है, ये आपको P हो गया। यहाँ से देखिए मिला दिए और यहाँ से ये मिला दिए
और ये जो है ये आपको यहाँ से लंब डाला गया, ठीक है। और इसका मान क्या है, इसका मान ए है। ये समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, यहाँ पे आपको एक बिंदु से देखिए, ए बिंदु एन बिंदु है और एन बिंदु से जो वृत्त पर जो खींचा गया है स्पर्श रेखा, ठीक है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जो ये यहाँ से दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि जो क्यू एन होगा, क्यू एन होगा वो पी एन के बराबर होगा, पी एन के बराबर होगा। कहने का मतलब इसका है कि क्यू एन पी एन के बराबर होगा, ठीक है। अगर क्यू के मान x है, क्यू के मान x है, ठीक है, तो ये जो पी ये होगा यहाँ से, इसमें ये पी क्या, ये आपको ये भी x होगा, ठीक है। त्रिभुज किस में, क्यू एन पी में, त्रिभुज क्यू एन पी में, ठीक है। कोण क्यू और कोण पी ये आप क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार ये देखिए r, ये यहाँ से इसका एन आर की लंबाई और आर पी की लंबाई भी बराबर होगा। यानी ये अगर बाई है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको बाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो इसमें बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज पूरा हम लेते हैं क्यू पी आर में, किस में लेते हैं, त्रिभुज क्यू पी आर में ले रहे हैं, त्रिभुज क्यू पी आर में ले रहे हैं। तो क्या होता है, तीनों कोण के मान कितना, कोण क्यू प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोण क्यू का मान कितना है, x है, और कोण पी का मान कितना है, ठीक है। कोण पी का मान देखिए x 2 है इसमें, कोण पी का मान x भी और y भी, चूंकि यहाँ पे समद्विभाजक हो गया तो x और y हो जाएगा, यानी कि x प्लस y हो जाएगा। और कोण r का मान कितना, y हो जाएगा, कोण r का मान कितना है y, और टोटल मान 180 डिग्री है, ठीक है। अब समझिएगा x कितना 2x, और 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और x प्लस वाई बराबर 1 2 इधर कट जाएगा, यानी कि 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी x प्लस वाई, यानी कोण x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब पूछ रहा था क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि कोण क्यू पी आर का मान निकलने, कोण क्यू पी आर माने बीच वाला p, यानी p का मान निकालना था। तो p वाला यानी p के मान इधर x और इधर y है ना, दोनों को जोगफल होगा ना, यानी कि 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, इसको हमें लगता है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 300 पृष्ठों की एक किताब की पन्नों पर, ठीक है, टोटल 300 पृष्ठों की एक किताब है और किताब की पन्नों पर नंबर लगाने की कितना अंक अपेक्षित होगा, मतलब कितना नंबर आ सकता है, 300 पृष्ठों की, ठीक है, 300 पृष्ठों की। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे समझिएगा पहले कि टोटल 300 पृष्ठ का दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल का निकालेंगे, है ना, सिंगल वाला, सिंगल अंक का निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे, सिंगल का, फिर किसका निकालेंगे, डबल का, फिर किसका निकालेंगे, ट्रिपल का, ठीक है, ये निकालेंगे। तो सिंगल वाला में कितना होगा, 1 से 9 तक होता है, 1 से कितना, 1 से 9 तक हो जाएगा, ठीक है, 1 से 9 तक की संख्या। और डबल में कितना हो जाएगा, 10 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 99 तक हो जाएगा। और थर्ड में कहाँ से, 100 से स्टार्ट होगा, लास्ट कितना तक बोल रहा है, 300 पृष्ठ तक बोल रहा है, 300 अंक तक हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबको जोड़ देंगे, यानी कि 1 से 9 तक सिंगल में 9 अंक टोटल आएगा ना, टोटल कितना, 9 अंक आएगा। और 99 से 10 तक टोटल डबल अंक कितना आएगा, 99 से, यानी 10 से 99 तक, तो 10 से 99 तक, 99 में से 10 गया कितना होगा, 89, 89 में 1 जोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90। यानी कि 99 में से 10 गया 89, और 89 में 1 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 90। डबल वाला में कितना हो जाएगा, 90 अंक इसमें आएगा। और इसमें देखेंगे तो 100 से 300 तक बोल रहा है, लास्ट 300 तक है। तो आपको 300 में से 200 गया कितना, 300 में से 100 गया तो इसमें कितना बचेगा, 300 में से 100 गया तो 200, और 200 में से 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 201 अंक इसमें हो जाएगा। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ तक सिंगल वाला में नहीं जुड़ेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 से 9 तक 9 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 से 9 तक कितना, टोटल 9 हो जाएगा। और 10 से 99 तक में टोटल 90 अंक आएगा। और 300 से 100 में कितना आएगा, 201, मतलब 300 में से 100 गया 200 और 1 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 9 जो है, 9 अंक कितना वाला है, 1 अंक वाला है, तो 9 गुने 1 हो जाएगा, 9 गुने 1, ठीक है, प्लस 90 तक डबल वाला है तो 90 गुने 2 हो जाएगा। और 201 तक 3 अंक वाला है तो क्या हो जाएगा, 201 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। आप सबके काउंट कर दीजिए, तो 9 में 9 दूनी 180, और 201 में 3 से, यानी कि 3 0 3 दूनी 6, 603 हो गया। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 3 12,
बाकी एक 8 और एक 9 और 6 एक 7, 792, यानी आंसर कितना आ रहा है 792। ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, ये आपको सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।